अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज आप लोगों को थोड़ी सी ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि जब आप लोग अपनी ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा उन लोगों को जिनको मालूम नहीं है कि उनकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कम है। उनके पास ब्लड प्रेशर सीट भी होता है, घर पर वो चेक भी करते हैं, मालूम करते हैं, लेकिन फिर दूसरों से पूछते हैं कि मेरी ब्लड प्रेशर आप मुझे बताएं ज़्यादा है या कम है। तो आज मैं उन लोगों की मालूमात के लिए थोड़ी सी आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर करूँगा। नाजरीन, जब कभी हमको अपनी ब्लड प्रेशर मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है, मुख्तलिफ हालात में हमको अपनी ब्लड प्रेशर मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वैसे ही किसी स्क्रीनिंग के लिए जाते हो तो आपकी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या किसी पर्टिकुलर पेशे के लिए तो आपकी जो है ना आपकी हार्ट की सेहत मालूम करने, आपकी मजमूई सेहत मालूम करने के लिए आप लोगों की ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। या अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल करता है और वो दवाइयों की असर मालूम करने के लिए भी क्या वो दवाइयों के इस्तेमाल से, क्या उन्हीं मेडिसिन के इस्तेमाल से आपकी ब्लड प्रेशर सही मैनेज हो रही है कि नहीं, तो आप उसके लिए भी अपनी ब्लड प्रेशर मेजर करते हो। तो तुम यानी मुख्तलिफ हालात में जब आप अपनी ब्लड प्रेशर मेजर करते हो तो आपको आपका जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर है वो आपको ब्लड प्रेशर आप उससे नापते हो। आपको अपनी स्क्रीन पर आपके जो आपका डिस्प्ले होता है डिजिटल, अगर आप घर में यूज़ करते हो, अगर कोई डॉक्टर यूज़ करता है तो आप लोगों को बताएगा कि आपकी ब्लड प्रेशर इतनी है, ज़्यादा है या कम है। लेकिन जो लोग अपने अपने खुद करते हैं तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि आपके ब्लड प्रेशर का जो डिस्प्ले है वो आप लोगों को दो वैल्यूज़ बताएगा। एक आप लोगों का ब्लड प्रेशर जो होगा वो सिस्टोलिक होगा, दूसरा डायस्टोलिक होगा। तो आज मैं आप लोगों को उसकी लिमिट्स बताऊंगा कि अगर आपकी ब्लड प्रेशर इन वैल्यूज से ज़्यादा है तो आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगी, अगर इनसे कम है तो आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। या अगर आप ऐसे स्टेज में है जिसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं तो उसके आज इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग मेरे साथ ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो, ताकि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आप अपनी ब्लड प्रेशर खुद मालूम करोगे तो आप लोगों को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है। आप लोगों को खुद ही एतमाद रहेगा। तो मैं आप लोगों को वो लिमिट्स वो सब बता देता हूँ। इंशाल्लाह मेरे साथ आज की वीडियो आखिर तक देखिए। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को वो लिमिट्स बताऊंगा, वो फिगर्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को आसानी से अंदाज़ा हो कि आप लोगों की ब्लड प्रेशर की स्टेज क्या है। क्या आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्या आप प्री हाइपरटेंशन स्टेज में है, या आपकी ब्लड प्रेशर स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है। तो जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो आपकी डिस्प्ले आपको रिजल्ट बताएगी। तो दो किस्म की वैल्यूज़ आप लोगों के पास आएंगे। एक होता है सिस्टोलिक होता है जो कि जो कि आपका डिस्प्ले आपको एक अपर वैल्यू दिखाएगा स्क्रीन पर। जो आपको अपर वैल्यू आएगी वो आपको सिस्टोलिक की वैल्यू आएगी। और दूसरी जो वैल्यू ब्लड प्रेशर की आप लोगों को आएगी वो है डायस्टोलिक की वैल्यू आएगी। तो अगर आपकी ब्लड प्रेशर आपने मेजर की, आपकी ऊपर वाली ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से कम है, तो 120 से कम है, और अगर आपकी डायस्टोलिक 80 से कम है तो आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ये जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ, ब्लड प्रेशर की लिमिट्स बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा, जो भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, उन लोगों के लिए ये लिमिट्स मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ब्लड प्रेशर मेजर की कोई भी डिजिटल मॉनिटर यूज़ करके, अगर आपकी ब्लड प्रेशर 120 से कम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 से कम है तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। नाज़रीन, अभी दूसरी स्टेज आती है ब्लड प्रेशर की। दूसरी स्टेज, एक तो नॉर्मल हो गई, नॉर्मल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब अगर आप लोगों ने किसी में नया ब्लड प्रेशर मालूम की और उसकी ब्लड प्रेशर 129 से कम है और ऊपर वाली 129 से कम है और डायस्टोलिक 89 से कम है, यानी 80 से ज़्यादा 89 डायस्टोलिक है, और उसकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा है लेकिन 129 से कम है, तो इसको स्टेज को क्या बोलते हैं? इसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। इस स्टेज में आप लोगों को दवाइयाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप अगर किसी की ब्लड प्रेशर इस रेंज में आती है
कि उसके ऊपर वाली ब्लड प्रेशर 129 से कम और 120 से ज़्यादा, और उसकी जो नीचे है यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से ज़्यादा, 89 से कम है। तो ऐसे लोगों को जो ब्लड प्रेशर है इसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी उनको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है अभी ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन उनको बाज़ ऐसी एहतियाती तदाबीर है जो कि इख्तियार करने की बहुत अशद ज़रूरत है। वो कौन कौन सी है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस स्टेज पर आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आप लोगों की ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो, जिसको हाइपरटेंशन फिर बोलते हैं, और उसके लिए आप लोगों को बाकायदा दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो उस सूरत में अपने आप को बचाने के लिए मैं आप लोगों को चंद 4-5 एहतियाती तदाबीर है जिस पर अगर आप लोग अमल करोगे तो आप लोगों की ब्लड प्रेशर फिर इंशाल्लाह इस नॉर्मल प्री हाइपरटेंशन स्टेज से ना वापस आपकी जो नॉर्मल स्टेज है उसमें जाएगी और आप लोगों को दवाइयाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, अब ये आती है हाइपरटेंशन, यानी जब आप बाकायदा आप लोगों की ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, यानी आप ब्लड प्रेशर के, इसको बोलते हैं आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसको हम 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में आप लोगों की लिमिट्स क्या होंगी ब्लड प्रेशर की? अगर आप लोगों की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाली ब्लड प्रेशर 159 से कम है और 140 यानी 140 से ज़्यादा है, ठीक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 159 से कम और 140 से ज़्यादा है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप लोगों की 100 से कम यानी 99 से कम और 90 से ज़्यादा है। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं? इस स्टेज को बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और सबसे लास्ट स्टेज जो आती है जो कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने दवाइयाँ नहीं ली, मेडिसिन नहीं ली, बाकायदा एहतियात नहीं किया, तो फिर इस जो स्टेज आएगी उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोलते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी भी बोलते हैं, जिसमें आप लोगों की ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालत से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो वो क्या है? अगर आपकी ब्लड प्रेशर 159 से ज़्यादा यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आप लोगों ने मेजर की और आप लोगों की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 159 से ज़्यादा आती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से 100 से ऊपर आती है, तो इसका मतलब है आप लोगों की ये ब्लड प्रेशर की ये स्टेज को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। इसको स्टेज 2 बोलते हैं। यानी इस स्टेज को मैनेज करने के लिए बाकायदा आप लोगों को अपने डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि एक तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गई, अगर आपकी ब्लड प्रेशर 120 से कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 89 से कम है तो उसको नॉर्मल स्टेज बोलते हैं। दूसरी स्टेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जिसको उस स्टेज को आप फ्री हाइपरटेंशन स्टेज बोलोगे। प्री हाइपरटेंशन स्टेज वो होता है कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी एहतियातें इख्तियार करने की चाहिए, जिसमें अगर आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 129 से कम है और आप लोगों की डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 89 से कम है, तो अभी आप प्री हाइपरटेंशन स्टेज में हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग चंद एहतियातें करो। उसमें नंबर 1 एहतियात क्या है? अगर आप लोगों की वज़न ज़्यादा है तो आप लोग वज़न कम करो। हर 10 किलो वज़न अगर आप कम करते हो, अगर आप लोगों की वज़न ज़्यादा है तो हर 10 किलो के लिए आपकी ब्लड प्रेशर 5-6 पॉइंट्स नीचे आती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप लोग ओबीज़ हो, आपकी बॉडी वेट ज़्यादा है, तो आप वज़न कम करो। दूसरी अहम काम क्या है? अगर आप सिगरेट पीते हो तो आप स्मोकिंग कम करो पहले स्टेज में और बाद में बंद करो। इससे भी आप लोगों की ब्लड प्रेशर नॉर्मल हालत पे आएगी। तीसरी स्टेज है कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी आधा घंटा एरोबिक एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज करो जिसमें आप लोगों को थोड़ी वॉक करनी पड़े, दौड़ धूप लगानी पड़े, ताकि आपको मेहनत करनी पड़े, आपकी सांस थोड़ी सी ज़्यादा हो, उसमें आपको वॉकिंग करना है। यानी आप एरोबिक एक्सरसाइज शुरू करो, कम से कम 20-25 मिनट आप वॉकिंग करें। वॉकिंग सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, आप वो ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे भी आपकी जो स्टेज है, ब्लड प्रेशर की स्टेज है, वो कम हो जाएगी। दूसरी सबसे अहम बात, आप खानों में नमक का इस्तेमाल यानी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल, जो हम नॉर्मल नमक खाते हैं उसका इस्तेमाल कम करो, ठीक। और आखिरी सबसे जो अहम बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ ना हो, आपको दवाइयाँ ना खानी पड़े, तो इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोग अपने थोड़ी सी कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटाशियम के वाले खाने का, जिसमें पोटाशियम
उसके सप्लीमेंट्स अगर आप लोगों की बहुत कम है तो फिर आपको पोटाशियम सप्लीमेंट्स के ऐसे खाने चाहिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स, या अपने खाने ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह हो। तो इन 4-5 चीज़ों के करने से इंशाल्लाह आप लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं बन जाएंगे, आप हाइपरटेंशन स्टेज में नहीं जाएंगे। आप लोगों की जो प्री हाइपरटेंशन स्टेज है इंशाल्लाह ये भी नॉर्मल की तरफ आएगी। थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप लोगों को करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि आज की थोड़ी सी टॉपिक आज आप लोगों को पसंद आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।